नमस्कार। लॉ सिंह ब्लॉग्स चैनल पर हमने आपसे बात की थी गोरखपुर की रेस में कि हम आपको दिखाएंगे कुछ सवारों के जीवन से कि उनकी घुड़सवारी कैसे शुरू हुई, कैसे उनके जीवन में इस घोड़ेबाजी के खेल में उत्सुकता आई या चाहत बनी कि वो घुड़सवार बने, क्या चीज़ें रहीं कि उनको इस तरफ आकर्षित की। तो इसी संदर्भ में ये हमारी पहली वीडियो है इस पर, और इस वीडियो में हमारे साथ टुनटुन यादव का घोड़ा है जिस पर हमारे राइडर पोंगा यादव जी हैं। तो आइए, विस्तृत वीडियो है, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। लंबी वीडियो है, पूरी देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये सीरीज हमारी आपको कैसी लगती है और आगे इस सीरीज में आप किसकी किसकी वीडियो देखना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहली वीडियो है। तो अब घुड़सवार पोंगा यादव जी इस वीडियो में हमारे साथ आ गए हैं। घोड़ा आप देख ही रहे हैं, इसकी अभी तैयारी हुई है। मैं वीडियो भी आपको इंडियन हॉर्सेस पे दिखाऊंगा। घुड़सवार पोंगा यादव जी, इस वीडियो में हम वहाँ से चलेंगे जहाँ से आपकी घुड़सवारी की शुरुआत हुई है। कुछ याद है आपको? बहुत याद है। तो चलते हैं कि घुड़सवारी में सबसे पहले ही तो सवार आप बन नहीं गए होंगे। नहीं। क्या उम्र होगी जब आप घोड़ों की तरफ आकर्षित होना शुरू हुए या घुड़सवारी का क्रेज आप में आया? आखिर कहाँ से घुड़सवार बनने की ये कहानी शुरू होती है आपके जीवन में? जैसे में कि हमारे घर पर भी घोड़ा बाबा ओबा के ज़माना से रह रहे थे। उसके बाद कि हम लोग के दो घोड़ा या ये घोड़ा हमेशा द्वार पर रहता था। मतलब कहने का ये है कि जो घोड़ों का रखने का क्रम है, आपके पूर्वज घोड़ा रखते आए। हाँ। पिताजी आपके पुलिस थे या सिपाही थे? बड़का बाबूजी सिपाही, बड़े बाबूजी आपके थे। उसके बाद हम हैं 6 भाई। 6 भाई में बड़े भाई को भी बहुत शौक था। उनके माध्यम से हमको पढ़ाई में भी जाते थे तो उतना मन नहीं लगता था। 3-4 में जब पढ़ते थे तबे से हमको तो दरवाजा 2 घोड़े, वो समय 2 घोड़ियाँ रही। 2 घोड़ी रखते थे आप? हाँ। उसका बाद हम ज़्यादा चढ़ने लगे, उसका बाद 2 घोड़ा 1 घोड़ी हरदम द्वार पर रहता था। कहानियों में कभी कभी आपने हमें ये बताया है कि पढ़ने आप जाते थे, स्कूल छोड़ के दौड़ाने क्या जाते थे आप? खुद आप बताइए। नहीं, जैसे कि अब ये एक बुझ जाए कि एक नशा पकड़ा गया था। तो हम लोग का हमारा घर है जो बगल में दियर है, गंगा जी के किछाड़ भी है। तो जो नहीं धोबी होते हैं तो गधा छोड़ते थे खच्चड़, तो परोरा के लत्ती के हम लगाम बना करके एक पढ़ाई 2 बजे जब लंच होता था तो हम लोग दियर में हम निकल जाते थे। 1 घंटा में वो गधान पर चढ़ करके एकदम मतलब चले आते। मतलब आप सोच सकते हैं उस समय लड़के थे ये। हाँ। और देखते होंगे कि लगाम लगा के दौड़ाया जाता है, तो चलिए परोरा की लत्ती का ही लगाम लगा लीजिए। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि आज भी ऐसे ऐसे गधे में जो खच्चड़ की जाति है, आपको 2 चीजों पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लूंगा। घोड़ों की जो प्रजाति है वो गधा, खच्चर और घोड़ा, ये तीनों एक चीज है। ये इन तीनों की जातियां, इनका भोजन, बस बहुत सारी चीजें हैं जो जिनमें समानताएं पाई जाती हैं। और कई ऐसे खच्चड़ हैं जो भारत में मशहूर भी हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो खच्चड़ चाल में भी दौड़ते हैं, बहुत अच्छी पैरबाजी करते हैं। तो उसमें मान लीजिए इन्होंने अपना चलना शुरू किया। आइए धीरे आगे जानते हैं कहाँ से कहाँ तक कहानी पहुँचती है। तो ठीक है, फिर उस पर आपने सीखा नहीं लोग बहुत गिराते भी हैं। जो बड़े भाई थे ना, तो हम लोग 2 घोड़ियाँ रही तो 2 घंटा खातिर दियर में छोड़ देते थे। तो उधर से एक बच्चा पर भी हम बैठ जाते थे, भैया हल्का। अच्छा, घोड़े हाँ, हल्के फुल्के बैठा रहे थे। अच्छा, उनके साथ हम जाते थे कि 2 घंटा के बाद लाना है। तो उस पर भी एकदम नशा में, मतलब नशा बहुत धर लिया। तो उसी पर अब धीरे हम, मतलब कि पहले तो हम छोटे थे ना, तो 2 साल की उम्र रही होगी जब वो बड़ा हमको लग रहा है कि 10 साल 11 साल की उम्र रहेगी। 11 वर्ष की उम्र रही होगी। हाँ। तो डर नहीं लगता था? क्योंकि हम तो देखते हैं कि घोड़े के जो लात मारता है उसका तो छोड़िए, गधा तो मशहूर है लात मारने के लिए, खच्चड़ काटने के लिए। ऐसे भी आप चढ़ जाते थे? इतना नशा था कि बिना लगामों का हम बैठ जाते थे। उनका छान खोल करके वही लगा करके दौड़ाते थे। हाँ, शुरू में बहुत शुरुआती हमारा ये था कि लंट घोड़ों पर बैठने की बहुत इच्छा था। घोड़ों पर से बहुत बार गिरे हैं, घोड़ा गिरा है तो भी गिरे हैं। मैंने शुरू से मैंने ठाई बहुत। गिरने के तो किस्से आपके ददरी में भी लगातार चलते रहे। वो तो आएंगे धीरे उसमें खेल में। सुनिए, वो तो खेल में गिरे हैं ना। तो खेल में तो मतलब कि घोड़ा टकरा गए थे, गिर गए। लंट भी घोड़ा होते थे कि कुश्ती ले लेंगे, आलाप ले लेंगे, कुश्ती मारते थे, अलप लेते थे, ऊपर रख लेते थे।
तो हमारे भैया डांटते थे, हमारे सिपाही जी भी, कि ये मर जाएगा, ये अब जैसे उम्र भी छोटा था। और उसका बाद हमारे के यहाँ घोड़ा भी खरीदा गया। तो उस घोड़े पर एक जानिए कि नाम से कोई नहीं पहचानता था जब हम ददरी मेला लड़ रहे थे। ददरी पे हम अभी हम नहीं जाएंगे। हाँ। अब चलते हैं कि आपकी जो शुरुआती पढ़ाई रही उसमें आप सीखना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे फिर चाल, तो उस समय शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि ये चौताला क्या है, सरपट क्या है, या चाल की हो सकता है आपकी जानकारी रही होगी। मैंने हल्का फुल्का की जो देह नहीं हिलती थी वो बार हमारा दिमाग में ही रहता था बात। अच्छा, मतलब चाल की जानकारी थी, जानकारी थी, जो घोड़ियां थी वो दौड़ती थी। तो चलिए उस पे आते हैं। धीरे धीरे पहला ऐसा कौन सा घोड़ा मिला या कौन सा वो घोड़ा हुआ जिसपे आप थोड़ी बहुत घुड़सवारी जब सीखे थे तो उसको प्रैक्टिस में लाए? मैंने सुना है कि आपके घर का घोड़ा था जिसे आप ददरी लेके लड़े। पहले इतना रेस तो रहा नहीं, पहले वो बरहपुर और बलिया होता था। तो उसके बाद हमारे पाल में जब घोड़ा, एक घोड़िया बहुत हेवी सिंधी चलने वाली घोड़ी, डिग्री सिंह थे वो मेला मालिक, जो हाँ वो सूट बाबा की मेला बैरिया। तो वहाँ वो घोड़ी किराए, तो उसका बाद बहुत तेज कम थे। और उसके बाद घोड़ा कर गया ये जंग बहादुर व्यापारी से, 2 दांत की बच्चा आप ही का? हाँ निजी, 2 हरदम द्वार पर, इसीलिए जंग बहादुर कहते हैं कि हमने ही सवार उनको बनाया। कहते हैं। तो उसके बाद की रेस तो रहा नहीं, वो बर बारात में हम लोग जाते थे, खूब रगड़ के उसी में। बारातों का उस समय मैं आपको बता दूं रेस कम होती थी। ददरी एक हो गई, ददरी विवादी में चालू हुई, उससे पहले शायद बरहमपुर थी। मैं ये नहीं जानता कि कौन सी रेस पहले शुरू हुई थी, इसी में पूछ भी लेंगे। लेकिन बारातों का उस समय क्रेज था। आज जो आप रेसों में देख रहे हैं, लोग तैयारियां से जाते थे, उस समय जिनके पास भी घोड़े थे वो सारे लोग तैयार करके अपने घोड़ों को बारात में लेकर पहुंचते थे। आज की कहानी दूसरी है। ददरी और बरहमपुर में कौन सी रेस पहले से होती है, जानकारी है? ये तो नहीं है भाई, भाई दोनों करीब करीब में करीब करीब में यही दोनों मेला हम लोग जनते करते। तो ठीक है, जंग बहादुर का घोड़ा अब आपके घर आ गया है। आ गया। फिर क्या कहानी है? तो उसका बाद हम ददरी में मैंने तो मेरा नाम से कोई नहीं जानता था। फाइनल में हम ढुक जाते थे, एक बार तीसरा भी पाए थे अपने घोड़े से निजी। तो वो लइकवा मैंने हमारे अब तो बहुत लड़का चढ़ रहे हैं, उस समय में लड़का में हम ही लड़का रहे। तो लड़के में आप थे? हाँ। बड़े घुड़सवारों में किनसे सामना होता था आपका? अरे वो हबीब रहे, शरीफ रहे, वीरेंद्र सिंह भी रहे, चाहे जितना बड़ा एक पुराने वो मिर्चाई और क्या क्या? हाँ नहीं, मिर्चाई के हम बहुत लड़का थे, बहुत लड़के। हाँ हम देखने जाते थे भैया के साथ। कोई और नाम था जो बाहर का एक घुड़सवार था, आता था, वो दौड़ाता था, कुछ क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ। अजीम दी वो होता, वो भी आते थे? हाँ। अरे पहले वही सब रहबे की, मिर्चाई के मधु बाबा के घोड़ा रहे। तो हम वो बड़ा बहुत हमारे उम्र बाहर से देखते थे आप? हाँ बस देखने। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ददरी की जो रेस है और ददरी का जो मेला है उससे आपका जुड़ाव आज भी बहुत ज्यादा है। हाँ। घर का आपके मेला है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से आप आकर्षित भी हो रहे थे घोड़े की तरफ। हाँ वही हमको यही होगा। और उसके बाद की शुरुआत में वो नियाजीपुर रेस बहुत पहले से हो रही है, तो उसी में कैलाश राय दरामपुर बलिए के रहे, तो उनका घोड़ा लेकर के हम उतरे। वहाँ बहुत घुड़सवारी का धीरे धीरे चर्चा आपके क्षेत्र में होने लगा था। हाँ, जैसे बर बाराती में चढ़ने से वो दरामपुर वाले जाने की माने मनडीठ लड़का है, अच्छा चढ़ रहा है। आप अपने घोड़े से घुड़सवारी तीसरा स्थान पाए। हाँ। हर साल ददरी में लड़ते ही ददरी में ये नहीं लगता था कि इतनी भीड़ है, इतने बड़े बड़े घुड़सवार है? तो उसमें लड़का में हम ही वो जो एकदम लड़ते थे, फाइनल में जाते थे। बरहमपुर भी लगता था, उसमें भी घोड़ा हमारा फाइनल में, मगर उम्र उसका कम था, 2 दांत बच्चा रहा, बाकी फाइनल में ढुक जाता। अच्छा, घोड़ा वो कौन सा? आज तो सिंधी ब्रीड पे मार लगी है। घोड़े उस समय कौन? नहीं वो भी बलोत्रा घोड़ा, वो अभी बलोत्रा की तरफ से ही वो घोड़ा? हाँ बलोत्रे से। तो समय चालू हो गया था, समय स्टार्टिंग था, लोग बलोत्रा के नाम से उन चीजों को जानते थे। हाँ। तो ठीक है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि जब आप पहला घोड़ा अपने घोड़े से लड़े, एक बार ददरी में तीसरा स्थान भी आपका रहा, और फिर आपके क्षेत्र में आपका नाम होने लगा। बारात की वजह से मान लें, मेन बारात था पहले, और रेस में भी आप उतरने लगे। तो ड्रामपुर कैसे पहुंचा आपके पास? ड्रामपुर के जो लोग थे कैसे पहुंचे? वो पहुंचे कि मतलब हम भी 2 घोड़ा रखे थे, तो वो जान रहे थे। और उसके बाद कोई सवार उनका चढ़ रहा था, तो फेल मार गए, नहीं चढ़े। तो वो लोग गए, तो उसके बाद एक आदमी कहे कि चलो, तो पहले हम कहे कि चलो। तो हम भैया से पूछे, बड़का जी से पूछे कि हम लड़ेंगे। वो तो गए और वहाँ फर्स्ट मारे। अभी बहुत घर पे कितने दिन तैयारी किए जाके?
घर पर 4 दिन, बस 4 दिन में घोड़ा पकड़ लिए जाते जाते वो लोग पहले हमको ट्राई दिए और वो हम हाँक दिए कि वो लोग मोहित हो गए, तो वो लोग कहे कि देसी सवार है, देसी। हाँ, जैसे देसी में घी नहीं होता है। तो उस समय काफी जिस समय आपकी ये घुड़सवारी चल रही थी, उस समय इलाहाबाद का क्रेज काफी ज्यादा था घुड़सवारी में। सारे लोग उधर से ही आते थे, इधर कोई घुड़सवार होता नहीं था। ये काफी बताते हैं कि इधर से वीरेंद्र सिंह जो सारी कमान संभाले थे। पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में कोई सवार नहीं था इलाहाबाद। नहीं, पहले इलाहाबाद के सब एकदम सवारे रहे, उधर से घोड़ा भी आए। तो फिर आप रामपुर का घोड़ा लेकर पहुंचते हैं नियाजीपुर। पहली रेस वहाँ लड़ते हैं और खुद वहाँ के जो रेस कराने वाले थे, दरोगा जी थे या इंस्पेक्टर से रिटायर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो एक अपने इंटरव्यू में आपका नाम लिए थे कि हमारी पहली रेस में यही विजेता भी बने। अरे वो साल हम लगातार 3 साल फर्स्ट किए। आगे कहाँ लड़े? उसका बाद अब ददरी, यही ददरी, अब ब्रह्मपुर, उसका बाद तो तमाम रेस होने लगी। उसका बाद शेषनाथ यादव के मुजफ्फरपुर गए, बस बेहतर नहीं। ड्रामपुर के बाद चलिए, ड्रामपुर घोड़ा लड़ रहा था, ड्रामपुर का ही शायद घोड़ा पहुंचा मुजफ्फरपुर। तो वो भी क्या कहानी है? तो वो भी घोड़ा यहाँ फर्स्ट किया बलिया। और उसका बाद की गाजीपुर में आपका रेस होता था करियर में, वहाँ भी ले गए। करैया नहीं, एक और बीच में, तो उसमें ले गए, तो वहाँ भी घोड़ा जीता। पुरस्कार उस समय शील्ड ही रहता होगा, शील्ड पैसा कुछ पैसा नहीं रहता था, शील्ड ही रहती थी। तो ड्रामपुर से जीत के घोड़ा शायद वही अजय राय के यहाँ गया था क्या? हाँ, अजय राय के। ओकरा पहले भी जो हम नियाजीपुर फर्स्ट किए, तो कैलाश राय का दूसरा घोड़ा था। ये गाजीपुर से खरीद करके लेके आए थे, रबानी की यहाँ से घोड़ा तो वो घोड़ा रामपुर रहा, तो 3 शील्ड यहाँ जीता। बलिया, नियाजीपुर भी जीता। अरे नियाजीपुर हम 4 बार जीते थे। आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब आप मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, उसके पहले क्या शेषनाथ चौधरी के यहाँ घुड़सवारी आप करते थे या बाद में करना शुरू? नहीं, शेषनाथ यादव। शेषनाथ यादव के भी 2 घोड़े आप बताते हैं जो काफी चुलबुले थे। हाँ, जो और सबके बस की बात नहीं थी उनको दौड़ाना। नहीं, अरे जो अबलक रंग की घोड़ा था, अरे बहुत चलने वाला था, बहुत शील्ड भी जीता था। शील्ड के तो मतलब इतना रेस हुआ कि कितना भी। उसका बाद रेस का संख्या ज्यादा बढ़ गया ना। तो ददरी और ब्रह्मपुर के बाद नियाजीपुर एक हम देख रहे हैं, एक गाजीपुर में आप रेस बता रहे हैं। फिर शेषनाथ चौधरी के घोड़े से कौन सा वो दंगल था जो मशहूर था, जिसे आपने अपने कब्जे में लिया या उस पर आप विजय हासिल किए हो? नहीं, ददरी में शेषनाथ यादव का 2 नंबर घोड़ा किया है, एक साल 3 नंबर किया। 4-4, 5-5 घोड़ा लगते थे। ब्रह्मपुर में तीसरा स्थान उठाया था। मतलब दोनों बड़ी रेसों में वो घोड़ा अपना। और उसके बाद किरमदीनपुर 2 साल मारा था। उसके बाद तमाम मऊ में भी रेस हुआ था। अब तो तमाम रेस की संख्या ज्यादा न बढ़ गई, रेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक तरह घोड़ेबाजी का क्रम भी बढ़ रहा था उस वक्त। और लोग अब आपको लग रहा है कि मार्केट में पहचान भी गए होंगे। हाँ, तो वहीं से रामपुर से पहचान गए, रामपुर के। हाँ, ये जगह से मेन हमारा भी घोड़ा था। अब आपसे क्या कहे कि वो चाल का घोड़ा 100 में 1 देखने को मिलता था। वो पैर मार करके आज जो देखा होगा वो देखबे किया होगा, जानता है उसको। आगे और चलते हैं। एक दौर होता है घोड़े मालिक का भी, घुड़सवार का भी। दौर दोहराया भी जाता है, लक का खेल होता है, कब कौन सा घोड़ा लगता है। धीरे धीरे हम चलते हैं और उस चीज पे पहुंचते हैं। रामपुर का घोड़ा जब पहुंचा मुजफ्फरपुर, उसे एक बार आप शेषनाथ यादव के ही रेस में आप घुड़सवारी कर रहे थे। घोड़ा लड़ता है, आप गिर जाते हैं, चेहरे पे आपके आज तक निशान भी है। और डोमन मुखिया का घोड़ा वहां पर जीत के फर्स्ट हुआ। पहले आप ही आगे चल रहे थे। धीरे धीरे फिर वहीं से कहीं ना कहीं शायद उस घोड़े का लाश चल रहा था उस समय, करीब करीब माना जाए। फिर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जो घोड़ा है, कहाँ से मिला आपको? हम यही बलिए से मंत्री जी के घोड़ा रहे, सुरेंद्र यादव, जगन्नाथ चौधरी के। यहीं से हम गए तो देखे घोड़ा, तो यहीं से घोड़ा खरीदवा दिए। मुजफ्फरपुर हम फोन किए, तो वो लोग बोले कि बतिया लीजिए। तो वहीं से आपके यहाँ घोड़ा गया, वहीं रेस से चालू किया। तो वहाँ मोकामा भी, वहाँ अनंत सिंह विधायक की रेस। हाँ, वो में भी दूसरा स्थान पाया था। वो दूसरा रेस था, पहले आपके यहाँ था, तो यहाँ भी दूसरा कर गया, नाल उखड़ने से, चाहे जो भी। और उसके बाद 2 नंबर वहाँ किया। और उसके बाद तो अब तो कितना रेस लड़ा, तो
कहीं ना कहीं आपके करियर में क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके करियर में हिट या बूम पे पहुंचाने वाला मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस हुआ, जिससे आपकी अच्छी तालमेल बैठी? अरे भैया है उसका बैठी, हमसे उसका भी बैठी। आपका और उसका तालमेल, घोड़े ने आपको समझा, आपने घोड़े को समझा। कहते हैं फिल्मों में या कई जगह ये चीजें बताई गई हैं कि घुड़सवार और घोड़े की धड़कन जब एक में मिल जाती है तो फिर नज़ारा कुछ दूसरा होता था। तो कुछ उसी तरह इनके साथ मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के साथ हुआ। कई वर्षों तक आपने घुड़सवारी की और मैंने भी धीरे धीरे इस घोड़े की लाइन में कहिए या वीडियो बनाने की लाइन में एंट्री ली थी। हम लोग पहुंचे बनारस, जो उनकी रेस थी वहाँ, एक बनारस जो रेस कराते थे। अरे वो चाहे रिंकू भैया घोड़ा से कितना रेस जीते हैं उसका हमारा भी घोड़ा रहा। दोनों घोड़े साथ ही थे, साथे थे। वो लगता था कि जमुआ है। तो फिर कहानी वहाँ से शुरू होती है और मैंने काफी चीजें आपको उस समय से दिखाई भी है। ददरी की रेसों में उसी घोड़े से 3 या 4 साल लड़े हैं और मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी आपको दिखा भी रहा हूँ, आप साथ में देख भी रहे हैं। अगर हादसा नहीं हुआ रहता तो कई वर्ष आप विजेता रहे रहते। सही बात, वो लगता है 4 साल फर्स्ट लगता। 2 साल गिर गए या 3 साल? नहीं, 2 बार। एक बार तो गीला था तो पैरे भस गया, एक बार घोड़ा टकरा गया, वो तो अंतिम राउंड तक आने वाला। अब तो आगे के चल ही रहा था। एक राउंड में फिर भी आप जीत गए थे? हाँ, एक राउंड में फिर जीतबे किए। तो मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस तक हम पहुंचे हैं। लगभग आप मैं पूछूं तो आज कितने घोड़ों पर आपकी घुड़सवारी रही होगी? अभी इतना तो नहीं मन पड़ता है, बहुत घोड़े पे चढ़े हैं, कितना मन पाएगा। कोई ऐसा घोड़ा मिला जो काफी हैरान परेशान आपको किया हो? बहुत घोड़ा मिले थे कि लंट कुश्ती लेता था, अलप लेता था। इस लाइन में जब ढूकी गए तो एक से एक जानवर। क्या कभी ऐसा मन में आता है, आप घुड़सवार हैं और कई लोग आपकी वीडियो देख भी रहे हैं और आपको आज पूरा देश भी जानता है, घुड़सवार पोंगा यादव है, राइडर पोंगा यादव है, काफी बाहर से भी लोग आपके पास भी फोन आता होगा, लोग बहुत पहचानते भी हैं आपको। क्या कभी ऐसा मन लगा कि हमको ये चीजें छोड़ देनी चाहिए, कुछ दूसरा कुछ करना चाहिए? नहीं तो अब क्या, छोड़ने से छुटबो नहीं करेगा। लोग जो है वो नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ना, आप बताइए कि इतना जब हुआ तो अब क्या छोड़ना है। चलिए सब ठीक ठाक है, इसी में चल रहा है। और काफी लोग नए घुड़सवार हैं, बन रहे हैं, नई घुड़सवारी करना चाहते हैं, कुछ लोग सीखना चाहते हैं। उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी घुड़सवारी शुरू करनी चाहिए या क्या धैर्य बनाए रखना चाहिए समय को लेकर? अब क्या बताएंगे, अब तो भाई सारे लोग विद्वान हो गए हैं, उसमें क्या अपना विद्वानी बताएंगे। जो अब तेज होगा वो बुझबे करता है कि क्या किसमें क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, होता है हमेशा घुड़सवारी में एक उस्ताद का, कोई ना कोई, जैसे नालबंदी को ले लीजिए तो बनाने वाला बताएगा कि हमारे उस्ताद ये थे। तो आपके जीवन में कोई ऐसा रहा जो आपको कुछ शिक्षा दिया हो, कुछ सिखाया हो? हाँ, हमारा शिक्षा पूछे कि वही पढ़ाई था, 3-4 में पढ़ रहे थे, वही मेन खच्चड़ वाली में मिला है, उसी पर हम मंडित बने, अपने देखते देखते यही तरह हमारा सीखने लगे। आज के दौर में काफी घोड़ों की संख्या बढ़ गई है, बीच में थोड़ी सी धीमी थी, आज से जब 8-10 साल पहले जाएंगे। अब क्या कहना है, पूछना क्या है, तो बहुत कुछ बढ़ गया। अरे अब तो वो कहने वाली बात, रेस भी तमाम बढ़ गई है। अरे जब हमारा 96 में शादी हुआ तो हमारे शादी में 55 घोड़ा लोग, अपने शादी में हम घोड़ा दे रहे थे। अब तो भाई तमाम कुल खेल, पहले कहाँ इतना देखने को मिलता था। तो प्रमुख रेसें होती हैं और घोड़े जो मुख्य, जैसे घोड़े पहले मिल जाते थे, आज वैसे घोड़े मिलते नहीं मिलते। क्या वजह है? वजह ये है कि संख्या ज्यादा बढ़ गई है। सब भाई वही है कि आप जानवर ऐसा कहाँ आ रहे हैं। पहले 2 जानवर इधर था तो 4 जानवर उधर दिखाई देता था। अब जानवर की तो भाई आप रखने वाले की भी संख्या ज्यादा बढ़ गई है, रेस भी बढ़ी है। रेस बहुत पहने वाली बात का है। अच्छा, रेस में क्या धैर्य रखना चाहिए? घुड़सवारी या तरीका जो आप अपना आजमाते हैं, किस तरह तैयारी करके उतरते हैं? तैयारी का अब तो हम लोग का वही धैर्य रखना है कि लड़ना है। अब लड़ना है तो लड़ना है, उससे कहा अब हटना कहा है, तो तैयारी करके लड़िए। राम नारायण पहलवान जी भी हमारे साथ हैं, बलिया से है और काफ़ी करीबी हैं इनके। पहली बार मेरी मुलाकात इन्हीं के साथ हुई थी जब ये राम नारायण यादव जी को हमारे घर पर लेकर आए हुए थे एक बार। घोड़ा ये भी रखते हैं? हाँ रखते हैं, पुराने घोड़ाबाज हैं।
घुड़सवारी में आपने भी ददरी की कई बार हमने फाइनल की रेसों में या चेतक प्रतियोगिताओं में जब नारद राय मंत्री हुआ करते थे उस समय हमने आपको कमेटी में सदस्य रहते हुए देखा है। थोड़े स्वास्थ्य से बीमार चल रहे हैं, नहीं तो आज भी रह सकते हैं। क्या कुछ क्रेज बदलता हुआ देखा है आपने अपने पीछे के समयों में आज के समयों में इन रेसों में? बहुत अंतर हो गया है। पहले के रेसों में आज के रेसों में बहुत अंतर हो गया है। पहले निगाही मान्य हुआ करती थी, आज तो सिद्धि भी लोग चलाते हैं, उसका भी मान्यता है। पहले निगाही चाल थी। ददरी की रेस में काफी सारियां जो टैग लगता है बेईमानी का या रेस को गलत तरीके से कराया जा रहा है, या हम ये समझ सकते हैं कि कमेटी ना कहीं कमजोर है, जिसको ये नहीं समझ है कि कौन सी चाल वहाँ पे रखनी चाहिए। क्या इन चीजों में कोई सुधार करने का कोई तरीका है? सुधार करने का तरीका है, असल में गवर्नमेंट का मेला है ददरी का, नगर और पालिका। पुलिस लाइन का जो हर साल वो लोग बदलते भी रहते हैं। चाल की समझ में नहीं आती है, दौड़ाते हैं, जानकारी है वो यही समझते हैं जो आगे आगे जीत गया। जीत गया। इसीलिए बेईमानी हुआ करते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में आपने देखा कि घुड़सवार पोगा यादव ने अपनी चीजें शेयर की, हमें बताया कि कब से उनकी घुड़सवारी का क्रम उनके जीवन में आया है और कैसे धीरे धीरे वो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। घुड़सवारों का क्रेज आप देख रहे हैं, लोग नया घुड़सवार बनना चाहते हैं, नया घोड़ा मालिक बनना चाहते हैं, नई रेस भी कराना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इस खेल में कोई चीज़ है तो वो धैर्य है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो इस खेल में आप हमेशा पीछे रहेंगे। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको ऐसी ही कहानियाँ कई सारी दिखाएंगे। और आगे अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और अपने लोगों में शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किसकी चाहिए और किस तरह की चाहिए, किस घुड़सवार पे चाहिए, या आपकी भी कोई चीज़ें या कोई डिमांड हो जो आप चाहते हो कि इस घोड़ेबाजी के खेल से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके लिए बनाया जाए। धन्यवाद।